हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे कि नारद जी इस पूरे ब्रह्मांड में घूमते क्यों रहते हैं और उनके पास कोई ठिकाना क्यों नहीं है। तो कहानी शुरू होती है मनु और शात्रൂपा से। शात्रूपा यानी कि ब्रह्मी, जिसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है। तो अगर आपको नहीं पता कि ब्रह्मी या शात्रूपा कौन है तो आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। तो मनु और शात्रूपा की 3 बेटियां, अकुति, देवहूति और प्रसूति। तो इनमें से जो प्रसूति थी उनकी शादी दक्ष, जो कि ब्रह्मा के बेटे थे, उनसे हुई थी। तो दक्ष जो बड़े ही केपेबल थे, उन्होंने प्रसूति के अलावा एक और शादी करी थी। वो की थी असीकली से। असीकली और दक्ष ने 5000 बेटों को जन्म दिया। जी हाँ, 5000, जिनको एक साथ हर्याश्वास कहा। तो दक्ष ने अपने सभी बेटों को बोला कि वो जाएं और जाके धरती पे राज्य करें और वंश को आगे बढ़ाएं। हर्याश्वास ओबीडियंट थे तो वो तुरंत मान गए। तो अपने पिता की आज्ञा पूरी करने से पहले वो सभी संगम नदी और समुद्र के संगम पर एक यज्ञ करने गए। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि कोई उनकी तरफ आ रहा है, जिसके मन में शरारत थी और आवाज में जादू। मस्ती करने वाले नारद हर्याश्वास के पास गए और उनको अपने पिता की बात ना मानने के लिए समझाने लगे। उन्होंने बोला कि तुम सब राजा बनोगे। जब तुम्हें पृथ्वी के राज और इस भूगोल का ज्ञान ही नहीं है तो तुम राजा कैसे बनोगे। तुम्हें ये भी पता है कि पृथ्वी की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम अर्थ को ओवर पॉपुलेट कर रहे हो या अंडर पॉपुलेट। इन सभी 5000 भाइयों के पास कोई जवाब नहीं था। नारद मुस्कुराए और बोले कि पहले पृथ्वी का ज्ञान प्राप्त करो, फिर हक जताना। हो सकता है तुम्हें एक ऐसा ज्ञान मिले जो तुम्हें ऊंचे रास्ते पे ले जाए। नारद की बात सुन के हर्याश्वास डाउट में आ गए, एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर 5000 सर हामी में हिलने लगे। वो सब पृथ्वी को एक्सप्लोर करने निकल गए और कभी वापस नहीं आए। जब दक्ष को उनके बेटों का कुछ पता नहीं चला, तब उन्होंने हार के असीकली के साथ 1000 और बच्चे पैदा किए। बच्चे नहीं, बेटे, जिनको शवलाश्वास कहा गया। लेकिन नारद ने ये वाला बैच भी नहीं छोड़ा। सेम तरीके से इनका भी दिमाग घुमा दिया और ये भी कभी वापस नहीं आए। जब दक्ष को पता चला, वो गुस्से से लाल हो गए और चिल्लाए कि तूने ये क्या कर दिया। अगर सब साधु बन जाएंगे तो घर कौन बसाएगा। नारद ने शांत स्वर में बोला कि मैंने तो उन्हें सिर्फ सच का रास्ता दिखाया है, चलना तो उनका डिसीजन था। दुख और गुस्से से भरे दक्ष ने नारद को एक श्राप दिया और बोले, जैसे तूने मेरे बच्चों को, जैसे तूने मेरे बेटों को भटकाया है, वैसे तू भी तीनों लोकों में भटकता रहेगा। तुझे कभी घर नहीं मिलेगा और तेरा पूरा जीवन इधर उधर भटकने में ही कटेगा, ताकि सबको ये समझ आए कि सभ्यता का क्या महत्व है। अपने सभी बेटों को खोकर असीकली और दक्ष ने 60 बेटियां करी। 60। तो 60 में से 27 बेटियों की शादी चंद्रदेव से हुई। 10 बेटियां धर्म से शादी करके उनका घर बसाने और बची हुई 13 बेटियों की शादी कश्यप से हुई। इन्हीं 13 बेटियों से बाकी दुनिया की सृष्टि आगे बढ़ी। अदिति के बच्चों को आदित्य कहा गया। उनमें से एक सूर्य बने जो पूरे ब्रह्मांड में रोशनी और गर्मी का एक सोर्स बने। दूसरे इंद्र बने जो पूरे देवताओं के राजा हैं। दीति के बच्चों को दैत्य कहा गया, जिनमें से सबसे बड़े 2 भाई हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यपु थे। दानु ने दानव जन्मे। अरिष्टा से गंधर्व यानी स्वर्ग के गायक पैदा हुए। मुनि से अप्सराएं जन्मी। खसा से यक्ष जो कि प्रकृति के रखवाले हैं वो पैदा हुए। और कद्रु से नाग यानी कि सांप वंश पैदा हुआ। क्योंकि दक्ष इन 13 बेटियों के पिता थे, उन्हें प्रजापति कहा गया, यानी कि सारे जीव जंतु के पिता। दक्ष की दूसरी बीवी प्रसूति आदि शक्ति की बहुत बड़ी भक्त थी, जो ब्रह्मांड की माता है। प्रसूति ने दक्ष से कहा कि वो आदि शक्ति को अपनी बेटी बनाने के लिए प्रार्थना करें। सालों की तपस्या के बाद फाइनली आदि शक्ति उनके सामने प्रकट हुई और उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन एक चेतावनी है, अगर तुमने मेरा अपमान किया तो उसका परिणाम बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। समय के साथ प्रसूति ने 24 बेटियां जन्मी। 24। उनमें से सबसे सुंदर और तेज थी सती, जो कि आदिशक्ति का रूप थी। और सती का पहला शब्द क्या था? शिवा। हाँ जी, तो ये कहानी थी नारद जी की और क्यों वो हमेशा भटकते रहते हैं। आपको क्या लगता है, नारद जी ने जो किया सही किया या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।